बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारी ये वीडियो ज्योमेट्री ऑफ द कर्व्स के बारे में है। हम लोग इस वीडियो में ओवरव्यू लेंगे ज्योमेट्री ऑफ कर्व्स के, जिसमें प्लेन कर्व्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। अगली चंद वीडियोस को हम लोग आर्क लेंथ के बारे में पढ़ेंगे, इंट्रिंसिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे, इनवोल्यूट एवोल्यूट्स कर्व के बारे में पढ़ेंगे, सर्कल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में पढ़ेंगे, कर्वेचर कर्व्स के बारे में पढ़ेंगे, और एरिया इन कार्टेशियन इक्वेशंस उसको देखेंगे, एरिया इन पोलर फॉर्म उसको देखेंगे, जिसमें रोज़ कर्व है उसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये इंशाल्लाह ताला सीरीज़ ऑफ वीडियोस होंगी जिसमें ये पूरा टॉपिक हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में हम लोग ओवरव्यू ले रहे हैं ज्योमेट्री ऑफ कर्व्स के बारे में। लेट्स स्टार्ट अ प्लेन कर्व। प्लेन कर्व की डेफिनेशन क्या होगी? अ कर्व दैट लाइज इन अ प्लेन इज कॉल्ड अ प्लेन कर्व। इक्वेशन ऑफ अ प्लेन कर्व जो है वो तीन मुख्तलिफ तरीक़ों से लिखी जा सकती है। सबसे पहले कार्टेशियन इक्वेशन, फिर पैरामीट्रिक इक्वेशन, फिर पोलर इक्वेशन। ओवरव्यू लेते हैं। कैसे कार्टेशियन इक्वेशंस कौन कौन सी होती हैं, पैरामीट्रिक कौन कौन सी हो सकती हैं, और पोलर इक्वेशंस कौन कौन सी हो सकती हैं। कर्व्स हैविंग कार्टेशियन इक्वेशंस कौन कौन सी हैं? बहुत सी हो सकती हैं, लेकिन हमारे इस चैप्टर को जो कवर कर रही है हम उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है लाइन। लाइन की इक्वेशन आप लोगों को पता है कैसे होती है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये जो m है यहाँ स्लोप होगा, और जो c है वो y इंटरसेप्ट कहलाता है। अगर y इंटरसेप्ट ज़ीरो हो तो इक्वेशंस कैसे बनेगी? y इज इक्वल टू एम एक्स, और इसमें y इंटरसेप्ट जो है वो ज़ीरो होता है। सर्कल की इक्वेशंस हमें पता है, अगर उसका सेंटर a और b है तो हम लिख सकते हैं x माइनस ए स्क्वेयर प्लस वाई माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। ए और बी जो है इसका सेंटर होगा और आर इसका रेडियस कहलाता है। अगर इसका सेंटर 0 0 हो तो हम लोग सर्कल की इक्वेशन पढ़ते हैं एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर, क्योंकि इसमें सेंटर जो है ए और बी जो है वो 0 0 होते हैं। पैराबोला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है y इज इक्वल टू प्लस माइनस 4ax, या x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4ay। इसकी जो जनरल इक्वेशन है हम उसको भी लिख सकते हैं y माइनस के होल का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 4ax माइनस h होल का स्क्वायर। इसी तरह अगर हमारे पास ये आ जाता है तो हम कह सकते हैं x माइनस एच होल का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 4a y माइनस के होल का स्क्वायर। एस्ट्रॉइड की इक्वेशंस जो बहुत ज़्यादा फेमस है, x रेज टू पावर 2/3 प्लस y रेज टू पावर 2/3 इज इक्वल टू a रेज टू पावर 2/3। कैटेनरी इक्वेशंस की जो फेमस इक्वेशन है वो है y इज इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक x ओवर a। अगर a ले रहे हैं, अगर c है तो हम x ओवर c भी ले लेते होते हैं। सेमी क्यूबिकल पैराबोला की जो जनरल इक्वेशंस है वो हम लिख सकते हैं a y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ये इक्वेशंस कैसे हासिल होती हैं इसके बारे में अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है, पूछना है, तो आप इसके बारे में भी पूछ सकते हैं कमेंट्स में। फिर उसके ऊपर भी इंशाल्लाह ताला हम एक पूरा लेक्चर दे सकते हैं कि एस्ट्रॉइड कैसे हासिल होती है, कैटेनरी इक्वेशंस कैसे हासिल होती है, सेमी क्यूबिकल पैराबोला कैसे हासिल होती है। सर्कल लाइन आई थिंक सो ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ये आप लोगों को आती है। इवन दो के पैराबोला भी आप लोगों को इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में पता होगा। तो अगर कोई प्रॉब्लम है वो एस्ट्रॉइड ये नई चीज़ है BS के बच्चों के लिए,
कैटेनरी इक्वेशन शायद नहीं हो, सेमी क्यूबिकल पैराबोला के नहीं हो, तो इसकी डेफिनेशन भी इंशाल्लाह ताला हम लोग उसको बता सकते हैं कि कैसी इक्वेशन कैसे हासिल होती हैं। कर्व्स हैविंग पैरामीट्रिक इक्वेशन, इसको डिटेल में इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आगे जा कर के हम लोगों को सिमेट्री चेक करनी होती है और हमें जो है इंटीग्रेशन के लिए वैल्यूज़ रिक्वायर्ड होती हैं। तो सिमेट्री और इंटीग्रेशन के लिए जो वैल्यूज़ हैं वो चंद डेफिनेशन ऑफ कर्व से भी हासिल होती हैं। अब सबसे पहले ये कि साइक्लॉइड्स हासिल कैसे होती है। अगर आप लोग एक लाइन लें और उसके गिर्द जो है ना सर्कल को रोटेट करें तो हमें दो तरह की साइक्लॉइड इक्वेशंस हासिल होती हैं। एक तब जब थीटा वेरी करता है 0 to 2 पाई, तो हमारे पास इक्वेशन बनती है x इज इक्वल टू a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा और y इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। और जब थीटा वेरी करता है -पाई टू पाई, तो हमारे पास जो इक्वेशंस हासिल होती हैं वो होती हैं x इज इक्वल टू a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा, y इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इन दोनों इक्वेशंस को अच्छे से तैयार कर लें, अच्छे से मेमोराइज़ कर लें। जब हम इंशाल्लाह सिमेट्री के बारे में पढ़ेंगे तो या आर्क लेंथ के बारे में हम लोगों ने जानना होगा, तो उसमें ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। अब है कर्व्स हैविंग पोलर इक्वेशंस। ये 5 टाइप की जो कर्व्स हैं ये हमारी इस एक्सरसाइज में कंप्लीट हुई हैं। इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे और थोड़ा सा गौर से देखिएगा। ये इन्फॉर्मेशन हमारे जब क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे होते हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले है कार्डाइड्स। ये एक दिल की शक्ल की होती है, हार्ट की शक्ल की होती है। इसको थोड़ा सा डिटेल में बाद में बताऊंगा, इसकी जो 4 शेप्स हैं उसको बारे में बाद में बताऊंगा। लेकिन फ़िलहाल इसकी इक्वेशन देखें, r इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस माइनस कॉस थीटा या r इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस माइनस साइन थीटा। इसको डिटेल में थोड़ा सा इसी लेक्चर में ही हम लोग पढ़ेंगे। सेकंड है लेमनिस्केट। ये रिबन लूप्ड होते हैं। ये 8 जो है हमारा 8 न्यूमेरिकल जो नंबर है उसके साथ बहुत ज़्यादा रिजेंबलेंस करती है। इसकी इक्वेशंस क्या होती है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू a साइन 2 थीटा या आर स्क्वायर इज इक्वल टू a कॉस 2 थीटा। ये रोज़ के साथ बहुत ज़्यादा रिजेंबल करती है। आप लोगों ने इसको गौर से देखना है, जब क्वेश्चन आए तो लेमनिस्केट और रोज़ के जो इक्वेशन है उसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकें। आगे है जी रोज़, r इज इक्वल टू a साइन n थीटा और r इज इक्वल टू a कॉस n थीटा। अब इसको आप लीव्स कह लें या लूप्स कह लें। इसकी इक्वेशंस चंद ग्राफ मैंने बनाने की कोशिश की है। अब क्वेश्चन रेज होता है कि ये 3 बने हुए हैं, ये 4 बने हुए हैं, 8 भी बन सकते हैं, 12 भी बन सकते हैं। किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, ये इस n के ऊपर डिपेंड करता है। अगर n है इवन तो जो लूप्स होंगे वो 2n बन जाएंगे, या लीव्स जो होंगे वो 2n बन जाएंगे। अगर n है ऑड तो जो लीव्स हैं वो n ही रहेंगे। लेट्स सपोज अगर आप लोगों के पास n 2 है तो आपके पास जो लीव्स हैं वो 4 बनेंगे, 2n जो बनेंगे। अगर n आपके पास 3 है तो n जस्ट 3 रहेंगे। अगर n आपके पास 4 है तो लूप्स या लीव्स कितने बनेंगे, 8 बनेंगे, क्योंकि वो 4 जो है वो इवन है, वो 8n 2n जो है वो इज इक्वल टू 8 बन जाएंगे। आगे हम लोग पढ़ेंगे सर्कल। सर्कल हम लोगों ने कार्टेशियन में भी पढ़ा था। तो r इज इक्वल टू a, ये एक सर्कल की इक्वेशन है, या r इज इक्वल टू 2a कॉस थीटा, ये भी एक सर्कल की इक्वेशन है। 5 जो है वो लॉगरिथमिक स्पाइरल है, r इज इक्वल टू e रेज टू पावर a थीटा। इसकी शेप जो है वो जब हम इसका ग्राफ ड्रा कर रहे होते हैं तो चंद चीज़ें हम लोगों ने इसको लेट करनी होती हैं। जब इसका ग्राफ ड्रा करते हैं तो जहन में रखिएगा a इज इक्वल टू 1 ओवर पाई हम लोग हमेशा लेट करते हैं। अगर ये a इज इक्वल टू 1 ओवर पाई है तो r इज इक्वल टू a रेज टू पावर 1 ओवर पाई और थीटा। इससे जैसे ही हम लोग थीटा वेरी करते जाएंगे तो हमारे पास
लॉगरिथमिक स्पाइरल की जो है वो इक्वेशन वो इस तरह बनती जाएगी। इसका एक और नाम भी है, इसको इक्वी एंगुलर स्पाइरल भी कहते हैं। लॉगरिथमिक स्पाइरल को इक्वी एंगुलर स्पाइरल भी कहते हैं। अब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कार्डियोइड्स की जो 4 शेप्स हैं उसके बारे में। कार्डियोइड्स की जो शेप्स हैं इसको ड्रा करने की कोशिश की है। R इज इक्वल टू A इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। इसकी सिमेट्री के बारे में इंशाल्लाह हम लोग बाद में बात करेंगे कि जब कार्टेशियन इक्वेशन होंगी तब सिमेट्री कैसे की जा सकती है चेक, और जब पोलर इक्वेशन होंगी तब सिमेट्री कैसे इक्वेशंस को की जो है ना हम लोग कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अब R इज इक्वल टू A इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ये आप लोगों के पास शेप बनेगी इसकी। ये इसकी हाफ कर्व कब ट्रेस आउट होगी, जब थीटा वेरी करेगा 0 to पाई इन दोनों इक्वेशंस में। अगर R इज इक्वल टू A इंटू 1 माइनस कॉस थीटा है तो ये भी अलॉन्ग एक्स एक्सिस ही बनेगी, लेकिन नेगेटिव एक्स एक्सिस की बनेगी। अगर माइनस है, अगर प्लस है तो वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की बनेगी। और थीटा सिमेट्री जब हम लोग इसकी चेक करेंगे, थीटा इज इक्वल टू माइनस थीटा पुट करके हम लोग चेक करेंगे। नेक्स्ट है R इज इक्वल टू A इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब इसकी पॉजिटिव वाई एक्सिस जो है वो सिमेट्री बनेगी, और ये कब बनती है, जब थीटा वेरी करता है -π/2 टू π/2। तो इसकी दो इक्वेशन है, R इज इक्वल टू A इंटू 1 माइनस साइन थीटा। तो ये नेगेटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग सिमेट्रिक होगी, और इसकी सिमेट्री जब हम चेक करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा पुट करेंगे। अगर इक्वेशन चेंज नहीं होती तब हमारी ये इक्वेशन जो है सिमेट्रिक होगी अलॉन्ग वाई एक्सिस। उसके बारे में इंशाल्लाह ताला हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो ये 4 शेप्स हैं, इसकी इंफॉर्मेशन आप लोगों ने अच्छे से हासिल करनी है कि ये कब, ये इक्वेशंस को देखकर ही आप लोगों के जहन में आना चाहिए कि ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस सिमेट्री है, ये अलॉन्ग पॉजिटिव नेगेटिव एक्स एक्सिस सिमेट्री है अगर 1 माइनस कॉस थीटा है। अगर साइन आ जाता है तो ये वाई एक्सिस सिमेट्री होती है, अगर प्लस के साथ है तो पॉजिटिव वाई एक्सिस सिमेट्री है, और अगर नेगेटिव के साथ माइनस साइन थीटा है तो नेगेटिव एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के साथ सिमेट्री है। और ये -π/2 टू π/2 जब थीटा वेरी करता है तो इसकी हाफ कर्व जो है हमें हासिल होती है। तो ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने अच्छे से सब। अब हम लोग बात करेंगे सिमेट्री के बारे में। कार्टेशियन अगर होगी इक्वेशन तो सिमेट्री कैसे चेक की होती है, और पोलर होगी तब कैसे चेक की जाती है। अब हम सिमेट्री चेक करने के रूल्स थोड़े से जहन में रखेंगे ताकि इससे जो है हमारे क्वेश्चंस में हल करने में आसानी हो। देखिएगा फॉर कार्टेशियन कर्व, अगर आपको कर्व कार्टेशियन दी हुई है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो आप रिप्लेस करें x को बाय -x और वो अनचेंज हो जाए, इक्वेशन आपकी चेंज ना हो, तो वो सिमेट्रिक होगी विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। इसका दूसरा रूल क्या है, अगर कार्टेशियन कर्व दी हुई है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और आप चेंज कर रहे हैं y इज इक्वल टू -y, यानी कि y रिप्लेस बाय -y, और वो कर्व अनचेंज रहे, उसमें किसी किस्म का कोई चेंज ना है, तो वो सिमेट्रिक होगी विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। कार्टेशियन कर्व के बारे में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा। अब हम बात करते हैं पोलर कर्व के बारे में। इसके असूल गौर से देखिएगा। अगर पोलर कर्व दी हुई है r इज इक्वल टू एफ ऑफ थीटा दिया हुआ है, तब हम थीटा को रिप्लेस करेंगे बाय -थीटा। अगर इक्वेशन चेंज नहीं होती तो वो सिमेट्रिक होगी विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। अगर पोलर कर्व दी हुई है r इज इक्वल टू एफ ऑफ थीटा, अब थीटा को हम रिप्लेस करेंगे पाई माइनस थीटा, और वो चेंज नहीं होती, अनचेंज हो जाती है, तो वो सिमेट्रिक होगी विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस की सिमेट्री एक और तरीके से भी चेक होती है। इसमें दो वैल्यूज़ हैं, अगर थीटा इज इक्वल टू माइनस थीटा पुट करें और r इज इक्वल टू -r पुट करें और इक्वेशन चेंज ना हो, तब भी ये सिमेट्रिक होगी विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। इसका तीसरा असूल क्या है, अगर r इज इक्वल टू एफ ऑफ थीटा दिया हुआ है और r इज इक्वल टू हम रिप्लेस करें बाय -r और वो इक्वेशन चेंज नहीं होती, तो ये सिमेट्रिक होगी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। आई होप कि आप लोगों को इसके बारे में डिटेल में समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग आर्क लेंथ के बारे में बात करेंगे, इंट्रिंसिक इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे, कर्वेचर्स के बारे में बात करेंगे, सर्कल सेंटर कर्वेचर के बारे में बात करेंगे, एरिया के बारे में बात करेंगे,
अगर वो कार्टीजन में है, एरिया के बारे में बात करेंगे अगर वो पोलर में है। अगर किसी किस्म का कोई मसला हो, किसी किस्म की कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और ख़ास करके जो इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आप लोगों को दी गई है, इसको नेक्स्ट के लिए गौर से सुनिएगा, पूरी वीडियो को गौर से सुनिएगा, तो इंशाअल्लाह ताला ये जो है आप लोगों के लिए आसानी होगी। अस्सलामु अलैकुम।